यूरोप और ईयू का लाइफलाइन नॉर्ड स्ट्रीम बंद होने से हाहाकार। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग, नॉर्ड स्ट्रीम बंद होने से यूरोप ईयू को झेलना पड़ सकता है बड़ा एनर्जी क्राइसिस। यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाने का जरिया है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम 1 रूस का वाइवोबोर्ग से जर्मनी के ग्रासफील्ड तक है। नॉर्ड स्ट्रीम की जर्मनी ईयू के राष्ट्रीय भंडारण टैंकों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका। गोप्रो ग्राफिक्स से आइए और उसके बाद मैं आशीष के पास चलूंगा। यहां से क्यों महत्वपूर्ण है नॉर्ड स्ट्रीम, अब यह समझिए नॉर्ड स्ट्रीम क्यों जरूरी है, नॉर्ड स्ट्रीम क्यों महत्वपूर्ण है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स बाय आवर टीम। यहां पर ध्यान से देखें आप, ये जो आपको एक्सट्रीम कॉर्नर में जो दिख रहे हैं उनको ग्राफिक्स को देखिए। रूसी गैस कंपनी गैसप्रोम की नॉर्ड स्ट्रीम 1 सबसे बड़ी गैस सप्लाई पाइपलाइन है, नंबर 1, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ग्राफिक्स के जरिए। बाल्टिक सागर से जर्मनी के रास्ते यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाने का जरिया है। नेक्स्ट, 2021 में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए ईयू को करीब 40% नेचुरल गैस की आपूर्ति की। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 रूस से यूरोप तक 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पहुंचाने में सक्षम है। जून में मॉस्को ने नॉर्ड स्ट्रीम से गैस आपूर्ति 40% और जुलाई में 20% और घटा दी। रूस ने डेनमार्क, बुल्गारिया, ध्यान दीजिएगा, रूस ने डेनमार्क, बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और पोलैंड को आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी है, यह भी रिपोर्ट है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए आशीष के पास। आशीष, क्विक रिएक्शन, क्योंकि आप तो नेटो कंट्रीज होकर आए हैं। कैन दे स्टैंड दिस? क्या उनकी सर्दी में उनको गर्मी मिल पाएगी, हालत खराब हो जाएगी? जो युद्ध की आंच है ना, वो अब पहुंचनी शुरू हुई है यूरोप में, और पूरे युद्ध का एक नया स्वरूप अब शुरू हुआ है, वेपनाइजिंग द एनर्जी। गैस को जिस तरह से रशिया ने इस्तेमाल किया है कि उसे हथियार के तौर पर, ये मिसाइल्स, ये एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन छोड़ दीजिए, ये वो नाक है जो दबाई गई है। तो अब यूरोप का और पूरे पश्चिम का मुंह खुलना तय है, विशेष तौर पर तब निशान जब अब विंटर्स जस्ट शुरू होने वाले हैं। न केवल इसका लोगों पर असर पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। गैस प्राइजेस सर्ज होने से, इन्फ्लेशन से ऑलरेडी पूरा वेस्ट काफी ज्यादा परेशान है, लोगों के लिए खर्च बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी, क्योंकि गैस केवल और केवल हाउस होल्ड के लिए नहीं होती है बल्कि इंडस्ट्रियल सप्लाई और इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी होती है। ऐसे में पूरी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा डेंट लगेगा। एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट आई फील निशान, ये स्ट्रेटेजिक तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने जब शुरू किया था ना यूक्रेन के खिलाफ वॉर फरवरी 24 को, लेकिन अब मुझे टाइमलाइन में कर लिया था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब व्लादिमीर पुतिन हमला कर रहे हैं, अब उनकी बारी। एम आई राइट? एग्जैक्टली, वेपनाइजिंग द गैस, ये उनका सबसे बड़े वेपन्स में से एक है, जिसका कैलकुलेशन शायद वेस्ट ने, नेटो कंट्रीज ने किया ही नहीं था। उन्हें लगा महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा। पॉइंट टेकन। बड़ी खबर, रूसी गैस सप्लाई बंद होने से यूरोप में आएगी बड़ी मंदी। ओनली ब्रेकिंग, एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर यूरोप। गैस सप्लाई में व्यवधान से गैस की कीमत और बढ़ेगी, यूरोप की अर्थव्यवस्था को तेजी से मंदी की ओर धकेला। सीधे आइए राहुल और जूम इन करेंगे इसको, यहां पर बिग वॉल देखें। यूरोप में ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है रूस, ध्यान से देखें आप। जर्मनी समेत पूरा यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी गैस पर निर्भर है। नंबर 1, रूस ने जुलाई में गैस आपूर्ति प्रतिबंधित करने पर के अपने इरादे की घोषणा की। रूस एक दिन के भीतर यूरोप में गैस के होलसेल प्राइस को 10% तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट, 2021 की तुलना में 2022 में गैस की कीमत करीब 450% ज्यादा है। सप्लाई में मौजूदा परेशानी से गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस अर्थव्यवस्था को तेजी से मंदी की ओर ले जाएगा। सीधे चलिए इस ब्रेकिंग को लीजिए, नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स लीजिए। राहुल, हमारे इस एनर्जी को लेकर सारी ब्रेकिंग्स नीचे प्ले ऑन करिए विद द रिस्पेक्टिव शॉर्ट्स। जनरल सिन्हा के पास में चलूंगा। सर, नाउ माय क्वेश्चन इज, आई एम प्रीटी श्योर यूरोपियन कंट्रीज ये सारी चीजों को प्रीएम्प्ट कर चुकी होंगी, लेकिन क्या अमेरिकी हथियारों की गर्मी इतनी ज्यादा है कि रूस की एनर्जी की जो गर्मी है वो कमजोर पड़ गई? देखिए निशान जी, जो रूस की जो एनर्जी की गर्मी है, अमेरिका के उसकी तपस पहुंचती नहीं। अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका को यह फर्क पड़ रहा है कि उसके हथियार कितने बिक रहे हैं।
अमेरिका को फर्क ये पड़ेगा और उसकी बहुत बड़ी एक जीत है ये। मैं ये बार बार कहता हूं, अमेरिका विदाउट एनी कमिटमेंट, बूट्स ऑन ग्राउंड, बोथ वेल सेड, इंडो पैसिफिक में और पूरे आप इस जो अटलांटिक है, जो ट्रांस अटलांटिक एरिया में, वो इसका ये जीत रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये पहली बार प्रॉक्सी में वो जीता है भाई। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। Oh, ये yes. लेके चलिए, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। निशांत जी, आपने जो बात बताई है, जो रशिया का एनर्जी वॉर आपने कहा शुरू हुआ, शुरू नहीं हुआ, वो तो कल्मिनेशन में है। Oh, yes. वो You're right. अपने एनर्जी वॉर्स को जीत रहे हैं। You're right. जितने भी सैंक्शन लगे हैं वो उसको देखे। आज के दिन में सबसे ज्यादा यदि उनको कमाई हुई है रशिया को, तो वो यही गैस और एनर्जी के कारण हुई है। वो रूबल में ले रहा है, अब रूबल में डिमांड करता है, रूबल में नहीं पेमेंट होती है तो गैस रोक देता है। वो कहता है कि टरबाइन जो कनाडा में बन रहा था, वो उसका रिपेयर हो रही थी, मेंटेनेंस, वो आने के बाद भी वो कहता हम नहीं लगाएंगे। आज वो कहता है आपको, जहां ट्रेंड 60 कंप्रेसर यूनिट है एक, वो जो 3 दिन के लिए बंद किया है, अभी 3 दिन, वो मेरा मानना है कि ये पूरे सितंबर के अंदर लगातार बंद करेगा।